यस स्टूडेंट्स, आज हम ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो नीट के एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते रहते हैं और प्रीवियसली भी जो एग्जाम्स हुए हैं मेडिकल्स एग्जाम्स उनमें भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं NADPH, NADH, ATP, ऑक्सीजन्स। सो जो ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस NADPH, ATP and oxygens are formed and जो NADH है is formed during respiration। So respiration के टाइम ये फॉर्म्ड होता है और जो लाइट रिएक्शंस के टाइम वो क्या फॉर्म्ड होते हैं NADPH, ATP एंड ऑक्सीजन फॉर्म्ड होते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज NADH। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is true for nucleolus? Which of the following is true for nucleolus? ये क्वेश्चन नीट 2018 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, it takes part in spindle formation, it is a membrane bound structure, C, larger nucleoli are present in dividing cell, and D, it is a site for active ribosomal RNA synthesis। So क्या होता है, जो न्यूक्लियस है वो नेक, ग्राउंड और स्लाइटली इरेगुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो किसके अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इट लैक्स अ मेम्ब्रेन एंड इट्स कंटेंट्स आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड इट इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल RNA सिंथेसिस। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इट इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल RNA सिंथेसिस। अब जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो टेक पार्ट इन द स्पाइंडल फॉर्मेशंस में टेक पार्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे बोला गया है कि इट टेक पार्ट्स इन स्पाइंडल फॉर्मेशन। सो क्या स्पाइंडल फॉर्मेशंस बनाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, दे टेक पार्ट इन अ स्पाइंडल फॉर्मेशन एंड माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स एंड प्लास्टिड्स एक्सेट्रा आर मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स एंड प्लास्टिड्स। और जो डिवाइडिंग सेल्स है वो हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो डिवाइडिंग सेल्स हैं उन्हीं में क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट होते हैं। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि जो स्पाइंडल फॉर्मेशन किससे होता है, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं टेक पार्ट इन स्पाइंडल फॉर्मेशन, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स एंड प्लास्टिड्स एक्सेट्रा आर मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स एंड जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ mitochondria and which of the following is true for nucleolus, that is it is a site for active ribosomal RNA synthesis। so this is very important question for those students who are preparing for the NEET 2025।